हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन किसकी, एपी और जीपी के फॉर्मूलाज की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज। और उसमें हमने सबसे पहले जो देखना है वो देखना है nth टर्म का फॉर्मूला। अब एपी में हमें याद है कि दो इम्पॉर्टेंट नोशंस क्या होती हैं। फर्स्ट टर्म, एपी में फर्स्ट टर्म हम ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी, और जीपी में हम फर्स्ट टर्म ए लेते हैं और कॉमन रेशो आर। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है एपी का, nth टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। वो एपी में फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से आपको ए और डी अगर गिवन हो तो आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सिमिलरली जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। आपको जीपी में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो पता है तो आप जीपी की भी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो ये तो थे दोनों के nth टर्म के फॉर्मूले। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहली n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, तो ये तो हो गया nth टर्म के फॉर्मूले। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं दोनों ही में, एपी में भी और जीपी में भी, एसएन से। पहली n टर्म्स का सम, तो एपी में उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वेयर l इज द लास्ट टर्म। उस AP की l क्या है, लास्ट टर्म। और Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला GP के केस में क्या होता है, a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और a r रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर r लेस देन वन, एंड ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर r ग्रेटर देन वन। तो ये हो गया आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के फॉर्मूले। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला किया था, लेकिन वो सिर्फ जीपी के केस में होता है, सम ऑफ इन्फानाइट terms of a GP with R less than 1। एक ऐसी GP जिसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 हो, उसका फॉर्मूला हमने किया था। और कैसी टर्म्स का, इन्फानाइट टर्म्स का। इन्फानाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं हम। और कैसी GP है, जिसमें कॉमन रेशो लेस देन 1 है, तो उसको हम डिनोट करते हैं S इन्फिनिटी से, और फॉर्मूला है A अपॉन 1 माइनस आर। तो ये कंसेप्ट सिर्फ हमने कहाँ देखा है, जीपी में। उसके बाद n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा हमने, वो हमने पढ़ा था यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन, सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा इनका, अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय a प्लस b/2। सिमिलरली इसके पैरेलल हमारे पास कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन। a एंड b दो नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि a और b दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ a और b कोई भी रियल नंबर्स थे, यहाँ a और b रियल नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक मीन के केस में, और a और b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो उस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है a और b के प्रोडक्ट का अंडर रूट। नेक्स्ट हमने एक और चीज़ करी थी एपी और जीपी की वीडियोस में, और वो था अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशंस। आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं a और b, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है।
उसके बाद हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी जो हमने डिस्कस करी थी एपी और जीपी में, जिसमें से फर्स्ट थी ये स्पेशल सीरीज़ है कि अगर आपके पास ऐसी सीरीज़ हो तो उसका सम होता है n+1/2 और इसकी नोटेशन है समेशन n। सेकेंड सीरीज़ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इस स्पेशल सीरीज़ का जो सम है आपके पास वो है n+1 2n+1/6 और इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस नोटेशन से। और लास्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हमने डिस्कस करी थी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब और इसका सम है आपके पास n+1/2 होल स्क्वायर और आप इसे लिख सकते हो n स्क्वायर n+1 स्क्वायर बाय 4 और इसकी नोटेशन है आपके पास समेशन n क्यूब। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमने एपी और जीपी की वीडियोस में डिस्कस किए थे। आई होप आपको अब ये सब याद हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।